कासगंज में एसओजी और सहावर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सहावर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 50,000 रुपए के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर किया घायल। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। पकड़े गए अपराधी पर 50 से अधिक आपराधिक मामले थाने में है। घायल बदमाश का कासगंज सीएचसी में चल रहा इलाज। पुलिस ने मौके पर तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। एसओजी टीम और थाना सहावर की टीम काज मुखबिर की सूचना पर जब यहाँ अमापुर रोड सहावर में जब चेकिंग कर रहे थे तो एक बाइक संदिग्ध अवस्था में आ रही थी। जब इन्होंने रोकने की कोशिश किया तो बाइक पे जो है वो फायरिंग करना शुरू किया। तो जब रिटालिएशन में एक व्यक्ति को गोली लगी है पैर पर और वो गिर गया और अंधेरे का फायदा उठाते दूसरा व्यक्ति। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हमीरपुर, मंडी और सोलन में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारी। आज बरेली में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। हाथरस में डिप्टी सीएम भी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। निकाय चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। आज सपा दफ्तर पर जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम पर मंथन करेंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी कानपुर, झांसी और ललितपुर में करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। वीर शहीद केसरी चंद जन्मोत्सव में भी शिरकत करेंगे। कैंप कार्यालय सचिवालय में शासकीय काम भी निपटाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे पूर्व सीएम। दोपहर 12 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट पर भिड़े 2 सांड। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी। ताजमहल के पास आवारा पशुओं को रोकने में प्रशासन के। फतेहपुर में पुआल लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक से लगी आग। पुआल लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन छू जाने से हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में पूर्व मंत्री जीएस धर्मेश ने थाने में दिया धरना। थाना सदर के बाहर धरने पर बैठे जीएस धर्मेश पुलिस पर क्षेत्र की जनता की समस्या अनसुनी करने का आरोप लगाया। देहरादून में कंट्रोल रूम में घनघनाते रहे फोन। अलग अलग गानों पर झूमती रही महिला कांस्टेबल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में डॉक्टरों की गर्भवती महिला और उसके पति को पीटने का मामला। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आगरा में बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर लड़की को अगवा किया। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल। रायबरेली में लकड़ी के पुल से गुजरने को लोग हैं मजबूर। जान हथेली पर रखकर हजारों लोग पार कर रहे पुल। सरकार के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन नजर आ रहा सुस्त। बागपत के रहतना गांव में कृष्णा नदी पर बने कच्चे पुल को जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। 20 साल पहले नदी में बल्लियों के सहारे बना था पुल। गल चुकी हैं बल्लियां, फिर भी चलते हैं लोग। नोएडा के दादरी एनटीपीसी प्लांट के बाहर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया जमकर हंगामा। पुलिस और किसानों के बीच हुई नोकझोंक। किसानों के ऊपर पुलिस ने की पानी की बौछार। श्रावस्ती की तहसील जमुना कोर्ट परिसर में भीषण आग से हड़कंप। वकीलों के चैम्बर में शॉर्ट सर्किट से आग। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 1 दर्जन वकीलों के चैम्बर जलकर खाक। इटावा में एसएसपी ऑफिस के बाहर मां और बेटे ने आत्मदाह की कोशिश की। ग्राम प्रधान और दबंगों से परेशान थे मां बेटे। पुलिस की सतर्कता से बची दोनों की जान। कानपुर दिल्ली हावड़ा रूट पर पुरी आनंद विहार एक्सप्रेस के ब्रेक शूज में लगी आग। धुआं उठने से मचा हड़कंप। ट्रेन के अंबियापुर स्टेशन पर रोका गया। यात्री कूदकर बाहर आए। बिजनौर में बेरहम पिता ने अपने ही 2 मासूमों के जन्मदिन के मौके पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया। मेहमानों के लिए खाना कम पड़ने पर आया गुस्सा। आरोपी पिता गिरफ्तार। जालौर में रात में आसमान से पत्थर बरसने से भगत सिंह नगर में दहशत में लोग। पिछले 15 दिन से रात में गिरते हैं पत्थर। कई गाड़ियों के कांच भी टूट सके। गाजियाबाद में 20 लाख के गहने चुराकर चोरों ने 4 लाख के गहने कुरियर से वापस लौटा दिए। नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में फॉर्च्यून सोसाइटी का पूरा मामला। अमरोहा में 6 लोगों के खिलाफ डीएम ने की गैंगस्टर की कार्रवाई। स्पा सेंटर की आड़ में चला रहे थे सेक्स रैकेट।
बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में दलित युवती से रेप का आरोप। युवती के पिता ने रेप मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई। दुष्कर्म का आरोपी मौके से फरार। बदायूं में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मां और पत्नी की हत्या के बाद तीनों के शवों का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन में शामिल हुए कई सपा नेता। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की गौड़ ग्लोबल विलेज सोसाइटी में 12वीं मंजिल से गिरी बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा। पिता ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती की मौत। लखनऊ में सहकारी बैंक से 146 करोड़ रुपए उड़ाने वाले छात्र गिरफ्तार। सर्वर हैक कर 146 करोड़ रुपए उड़ाए थे। मामले में अब तक 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। काशीपुर में 3 सर्राफा व्यवसायी को विदेश से मिली रंगदारी की धमकी। मोबाइल पर बदमाशों ने कहा, हम लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हैं, 30 लाख का इंतजाम करो नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार। कानपुर में थाली न लाने पर प्रिंसिपल ने मासूम को बेरहमी से पीटा। रोते हुए मासूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज के बास गांव में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधा। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस गंगा नदी में छोड़ा। कैराना के गांव बनीडा में डेंगू बुखार, काला पीलिया, टाइफाइड की चपेट में गांव के 80% लोग। 1 महीने के भीतर 10 से 15 लोगों की जान जा चुकी है। रुद्रपुर में डेंगू से एक युवक की मौत का मामला। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। रुड़की में डेंगू के कहर से लोगों की बढ़ रही है चिंता। सिविल अस्पताल में 5 मरीज डेंगू के मिले। बनाया गया 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड। बहराइच में बाढ़ के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। डेंगू के कहर से स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों में मचा हड़कंप। अस्पतालों में मरीजों की लगी लंबी लाइन। मेरठ में साड़ी शोरूम मालिक के रवैये से नाराज महिला ने साड़ी में लगाई आग। साड़ी में डिफेक्ट पता चलने पर साड़ी को बदलने आई थी। शोरूम के मालिक ने साड़ी लेने से किया इनकार। श्रावस्ती में धान क्रय केंद्रों पर बसा सन्नाटा। कुछ जगहों पर केंद्र पर भारी धरने पर किसानों को हो रही भारी परेशानी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यशपाल आर्य बोले, आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से है तैयार। श्रावस्ती में ड्रग विभाग ने बीरगंज मार्केट में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। नकली दवाएं बड़े पैमाने पर मिली। कुछ मेडिकल स्टोर्स पर दस्तावेज पूरे नहीं थे। अल्मोड़ा में लेटर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते लोगों को हो रही भारी परेशानी। अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या, डॉक्टरों की भारी कमी। लखनऊ के मोहनलालगंज में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 53 लोग। बर्थडे पार्टी में खाना खाने के बाद बिगड़ी हालत। एसडीएम ने बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर। सर्विस लाइन और एनएच के किनारे अवैध दुकानों को हटाया गया। व्यापारियों ने जमकर काटा बवाल। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सीएम योगी के फरमान के बाद काम में जुटे अधिकारी। मिर्जापुर में 40% तक सड़क का काम पूरा हुआ। सीएम ने 15 नवंबर तक की डेडलाइन दी। बरेली के प्राथमिक विद्यालय में दिखी बदहाल व्यवस्था। 700 से ज्यादा विद्यालयों में नहीं है फर्नीचर की व्यवस्था। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को है मजबूर। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा विधायक जफर आलम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा, मतदाता सूची पर फोकस रखो। पहले सूची में गड़बड़ी करके जीत दर्ज कर चुके हैं। सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचने पर बसपा नेता इरफान मलिक का भव्य स्वागत। सपा पर साधा निशाना। बोले, सपा पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उत्तरकाशी में कई पुल हादसों को न्योता दे रहे हैं। 273 पुल की हालत खस्ता हाल मिली। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पर चलने को मजबूर हैं। केएस पवार की कंपनी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बोले, 2 साल पहले भी मामला उठाया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने दबा दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार थे केएस पवार। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने गैरसैंण में एकेडमी बनाए जाने को लेकर पैरवी तेज कर दी है। कैबिनेट की बैठक में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। विधानसभा सत्र को लेकर बोले भुवन चंद्र कापड़ी, गैरसैंण के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं। ग्रीष्मकाल में जब सत्र कराया जा रहा था, तब 4 धाम यात्रा का हवाला देकर सरकार ने पल्ला झाड़ा। देहरादून में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद ने भाजपा के नेता पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के दरबार में शरण ली। अखाड़े के महामंत्री होंगे भ्रष्ट आईएफएस किशन चंद। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करेगा आर्थिक अपराध शाखा। कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार पर लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। देहरादून में शराब पीकर अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई। रायपुर सीएचसी सेंटर में तैनात डॉक्टर पर कार्रवाई हुई।
पौड़ी में मिलावटी खाद्य बनाने की शिकायतों पर एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग। सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को परोसे जाने वाले मिड डे मील की पड़ताल करेगा। गंगोत्री धाम में शीतकाल के दौरान 52 साधु संतु करेंगे साधना। मंदिर की निगरानी के लिए पुलिस रहेगी तैनात। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी के प्रबंधन का मूल्यांकन कर रही है 3 सदस्यीय टीम। 5 साल पहले भी हुआ था इस तरह का अध्ययन। जोशीमठ में बदल गया मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से तापमान में आई गिरावट। ओले से ठंड बढ़ी। पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का गढ़िया जोन। कॉर्बेट प्रशासन ने रिबन कटवाकर गढ़िया जोन की शुरुआत की। पहले दिन जोन में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही। पिथौरागढ़ में सड़क की मांग को लेकर विधायक मयूख महर ने दिया धरना। सड़क निर्माण को लेकर पिछले साल ग्रामीणों ने दिया था 72 दिन का धरना। लक्सर में तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी। डीएम के सामने शिकायतों का लगा अंबार। 80 से ज्यादा आई शिकायतें। देहरादून में वीरांगनाओं को दिया गया नंदा देवी वीरता सम्मान। विधानसभा में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। गोरखपुर में तेजी से बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। डेंगू के मरीजों से अस्पताल में भीड़। टाइगर नाम के मच्छर के काटने से हो रहा डेंगू। बाराबंकी जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों से हाहाकार। अब तक 149 डेंगू के मरीजों की पुष्टि। एक मरीज की जा चुकी है जान। गोंडा में लगातार बढ़ता जा रहा डेंगू का प्रकोप। जिले में डेंगू के 61 मरीज मिले। नकली प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की जमकर हो रही सप्लाई। कानपुर में देवकी नंदन ठाकुर ने की मांग। अयोध्या की तर्ज पर मथुरा काशी के मामलों की भी सुनवाई हो। कानपुर के पास पूर्वा एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश नाकाम। शरारती तत्वों ने कटीले तार वाले पत्थर का खंभा निकालकर ट्रैक पर रख दिया था। कानपुर में बिजली विभाग सरकारी दफ्तरों पर नहीं ले रहा एक्शन। 9 सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपए का बिजली का बिल है बकाया। संगम नगरी प्रयागराज में यातायात माह की शुरुआत। इस पूरे महीने लोगों को दी जाएगी यातायात के नियमों की जानकारी। दिल्ली एनसीआर में लगातार देखा जा रहा प्रदूषण का कहर। अस्पतालों में भी मरीजों की लगी लंबी कतार। गाजियाबाद में ग्रैब का तीसरा चरण लागू। कानपुर में छात्र के अपहरण के बाद निर्मम हत्या का मामला। स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा था छात्र। परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना। कानपुर में घर के बाहर खड़ी कार को ले उड़े चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। लखनऊ में सिपाही की गाड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में लगी आग। मलिहाबाद थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।